नमस्कार। देश की बात और नए साल के हमारे पहले कार्यक्रम में सबसे पहले मैं 2024 के नए वर्ष में अपने सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि हमें सुनने वाले, हमारे चैनल को देखने वाले सभी लोग की ज़िंदगी में बदलाव आए, खुशहाली आए। लेकिन आम जनता के खुशहाली में आजकल डाका भाजपा सरकार लगा दे रही है और ये डाका किसी भी रूप में हो सकता है। अभी आपने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है हमारी, यानी ट्रक चलाने वाले हमारे ड्राइवर जो साथी हैं, जिनके वजह से देश के कोने कोने में हमारा रोज़मर्रे का सामान पहुंचता है, डीजल पहुंचता है, पेट्रोल पहुंचता है, खाने की चीज़ें पहुंचती है, राशन पहुंचता है, फल और फूल पहुंचते हैं, हरी सब्जियां पहुंचती हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है। ट्रक चलाने वाले हमारे भाइयों का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सामान को ले जाने का काम सड़क के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से हमारे ड्राइवर भाई ही करते हैं। और ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन है, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, उनके मुताबिक कि देश में पहले से ही ड्राइवरों की कमी है, पहले से ही ड्राइवर लोग कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से कमी आ गई है। बड़ी मुश्किल से बड़े ट्रक के ड्राइवर मिल पाते हैं। ऐसे में सरकार ने जो एक नया कानून ज़बरदस्ती उनके माथे पर लाद दिया था, जिसमें एक्सीडेंट होने पे 10 साल की कारावास, जुर्माना अलग, सज़ा अलग, ऐसे कई सारे कानूनी प्रावधान से उन ड्राइवर साथियों के ऊपर सरकार ने शिकंजा कसने का कोशिश किया, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि 3 दिन तक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, ड्राइवर्स एसोसिएशन ने पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम कर रखा था। पूरे देश में जहाँ भी ट्रकें थीं, डंपर थीं, तेल ले जाने वाली गाड़ियाँ थीं, वो ठहर गई थीं, रुक गई थीं, स्ट्राइक पे चली गई थीं, जिससे कि अब पेट्रोल पंपों पे तेल की किल्लत होने लगी थी। रोज़मर्रे के सामानों में, फल में, फूल में, सब्जी में, खाने पीने के खाद्यान्नों में ट्रांसपोर्टिंग का काम रुक गया था। मार्केट शॉर्टेज की तरफ जा रहा था। ब्लैक मार्केटियर्स धीरे धीरे दाम बढ़ा के जनता को लूटने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए तत्पर हो रहे थे, लेकिन सरकार ने रात को ही तीसरे दिन रात को फैसला लिया और उन्होंने बिल वापस ले लिया। अब सरकार बिना सोचे समझे, बिना जाने कोई भी बिल लेके चली आती है और उसे जनता का विरोध का सामना करना पड़ता है, उसे मुक्की खानी पड़ती है और वो पीछे हट जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा होगा, सरकार किसानों के लिए बिना किसान संगठनों से बातचीत किए किसान का बिल ले आती है, लेकिन 2-3 साल तक लगातार लड़ाई के बाद, चुनाव नज़दीक के आने की वजह से बीजेपी की सरकार किसान कानून वापस लेती है, नौजवानों के लिए कानून लेके आती है, अग्निवीर शुरू कर देती है, उसका भी विरोध पूरे देश में होता है, एनआरसी ले आती है, उसका विरोध भी पूरे देश में होता है। यानी कोई भी बिल बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए, बिना रिसर्च किए, बिना सर्वे किए जनता पे थोप देना है। और जब जनता परेशान होकर विद्रोह की स्थिति में आती है तो फिर पीछे हट जाना है और कुछ दिन बाद फिर उसको लागू करना है।
इससे सरकार के काम करने की शैली से पता चलता है कि सरकार अब गंभीर नहीं है। बीजेपी और मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उन्हें देश चलाना नहीं आ रहा है। सिर्फ राम नाम के नाम पर, रामलला के नाम पर, राम के मंदिर के नाम पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। न उन्हें बेरोजगारी की चिंता है, न उन्हें नौजवानों की चिंता है, न कानून व्यवस्था की चिंता है, न बढ़ते हुए महंगाई की चिंता है। उन्हें सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है और भगवान राम के नाम पर राजनीति कर नौजवानों को धर्म का अफीम पिलाकर किसी न किसी तरह से सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी निर्णय लेने के पहले उसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए, उसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को, सभी चीज़ों को सोच विचार के ही कोई कानून लाना चाहिए। नहीं तो यूं ही सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी और जनता यूं ही लड़ती रहेगी और जनता का अधिकार लेने के लिए जनता मैदान में उतरेगी और सरकार को शिकस्त खाना पड़ेगा। वंदे मातरम।